सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही मनुष्य को चलना सिखाती है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, ये क्लास है हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चंस हिंदी के किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस रहते हैं जो पिछले वर्ष आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वाक्य में किस प्रकार की कमी है? उक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी है आपको बताना है। अब देखिए, इसमें दिया है कि उसने मुझसे कहा, इसके बाद उसने दे दिया है कि मैंने आज एक मशीन खरीदी। तो यहाँ पर एक विराम चिन्ह होना चाहिए था, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पर आपका कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए था? अल्प विराम चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस विराम चिन्ह की कमी है यहाँ पर? आपके उप विराम चिन्ह की। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपका ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब देखिए, आप नाली है, क्या है? नाली है। जैसे आपका शब्द है नाला, नाला में ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? नाली हो गया। ऐसे मंडल में ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? मंडली हो गया, है ना। टोकरा, टोकरी है ना, टोकरा लिखा हो, जैसे टोकरा में ई प्रत्यय लगा देंगे तो टोकरी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या? नगरी। जो नगरी शब्द है, इसमें आपका क्या प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ई और या प्रत्यय है। कौन सा? ई प्रत्यय। ठीक, समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृपालु शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? जो आपका कृपालु शब्द है, इसका संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, जैसे ये आपके शब्द होते हैं कृपालु, दयालु, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? आलू। कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा आपका? आलू। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कृपा प्लस आलू। तो कौन सी संधि है इसमें आपकी? इसमें है आपकी दीर्घ स्वर संधि, है ना। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनका मतलब जिनके और टुकड़े ना किए जा सके, है ना। रूढ़ का मतलब होता है जिनके टुकड़े ना किए जा सके। अब देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? कमल शब्द है आपका। कमल का और टुकड़े नहीं हो सकते। कमल को आप पूरा का पूरा शब्द लिखा है कमल, इसका ला हटा देंगे तो कम हो जाएगा, और इधर से का हटा देंगे, का प्लस मल, मतलब कोई शब्द नहीं बनेगा इसका, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बी। जैसे इसका देखिए, अब ये जलज है। जलज क्या है आपका? जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ जलज मतलब जल प्लस जा, जल में जन्मा हुआ। पंकज इसी तरह से। विद्यालय, विद्यालय है आपका यौगिक शब्द, विद्या प्लस आलय। ठीक, क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको पहचानना है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप कैसे पहचानेंगे? कि शब्द का प्रयोग करके देख लेंगे। जैसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका जो आंसर सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सनक। अब कैसे पहचानेंगे इसको? जैसे शब्द है आपका सनक, सनक को बोलेंगे सनक चढ़ गई, ऐसे ही तो बोलेंगे सनक चढ़ गई, ऐसे तो बोलेंगे नहीं सनक चढ़ गया, है ना। तो क्या? सनक चढ़ गई। सलाद, सलाद खाया गया। पहिया, पहिया घूम रहा है। पानी, पानी खत्म हो गया, है ना।
तो इस तरह से आप प्रयोग करके देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, जैसे स्त्री शब्द में तो शब्द लगा दिया तो क्या हो गया? स्त्रीत्व, पुरुषत्व, बचपन, बुढ़ापा। तो ये सारी संज्ञा होती हैं, कैसी होती हैं आपकी? भाववाचक संज्ञा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? ये जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रणाम। प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रणाम का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्र प्लस नाम। क्या? प्र प्लस नाम। क्लियर? देखिए, इसका क्या होता है, यदि रा के बाद आपका ना आ जाए तो क्या होगा? जो ना होगा आपका अणा में बदल जाएगा। इसमें आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वज्रपाणी शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। वज्रपाणी शब्द है आपका, इसमें कौन सा समास है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? बहुब्रीहि समास। जो वज्रपाणी शब्द में है आपका बहुब्रीहि समास है। अब वज्रपाणी क्या होता है? जिसके हाथ में वज्र हो, मतलब भगवान इंद्र। वज्रपाणी का अर्थ क्या है? इंद्र। अब देखिए, जहां दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अलग मतलब तीसरा प्रधान होता है, तो वहां पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। समझ गए आप? बहुब्रीहि समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में कौन सा ऐसा एक शब्द है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपका ललाटाक्ष। ललाटाक्ष मतलब ललाट। ललाट मतलब माथा, माथे पर आंख, मतलब भगवान शंकर के माथे पर आंख है, तो ये आपका सही। गंगाधर, जिसने गंगा को धारण किया हो, आपने देखा होगा शंकर जी की जटाओं से गंगा जी निकलती हैं। ठीक। त्रिलोचन, जिनके 3 आंखें हों, ये भी है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? शशधर। शशधर किसका पर्यायवाची है आपका? शशधर जो पर्यायवाची है आपका चांद का। किसका? चांद का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लोटा शब्द है। आपको बताना है कि लोटा शब्द है कैसा है आपका? देशज है, विदेशज है, संकर है या फिर तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका देशज। लोटा आपका कैसा शब्द है? लोटा जो है आपका देशज शब्द है। साथियों, ये थी हमारी आज की हिंदी की प्रैक्टिस सेट। इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, तो क्लास को लाइक करना मत भूला करें। क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।